तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सिल्वर नेकलाइन। इसके लिए मैंने लिया है ब्लैक कलर का ये जॉर्जेट का फैब्रिक और मैंने इसको लगाया है 12 इंच के फ्रेम से जो मैंने रिसेंटली मंगवाया है। ठीक है, तो बड़ा फ्रेम इसलिए लेते हैं ताकि ईजिली पूरा गला हम इसमें बना सकें। अब मैंने ले ली है वाइट कलर की ये पेंसिल और इससे मैं बनाऊंगी ये राउंड सी नेकलाइन और इसके नीचे जिसे हम कहते हैं तावीज़ वाला गला, यानी कि दो दो जो है ना इसके नीचे मैंने लाइन खींची है और इसी के बीच में मैं एम्ब्रॉयडरी करूंगी। तो पहले ही आप लाइंस ड्रॉ कर लें ताकि एम्ब्रॉयडरी करने में आपको आसानी हो। ये सारे मटेरियल यूज़ करूंगी। ये पर्ल 2 mm की और ये बीड है सिलेंड्रिकल सिल्वर कलर की। उसके बाद ये राइनस्टोन चेन मैंने यूज़ की है, ये भी लगेगी इसमें। और उसके बाद मैंने लिया है ये वाइट सिल्वर कलर का कटदाना, यानी कि इसको ग्लास बीड भी कहते हैं और कटदाना भी कहते हैं। वाइट सिल्वर सा है ये। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी बारीक नीडल से, जो एम्ब्रॉयडरी की नीडल है। मैंने 2 स्ट्रिंग राइनस्टोन की कट कर दी है और उसके बाद मैंने वाइट रेगुलर थ्रेड लिया है और उससे मैं इस स्ट्रिंग को, दोनों स्ट्रिंग को 7 स्टिच करी हूँ इन दोनों लाइंस के बीच में जो मैंने ड्रॉ की थी। ठीक है, तो स्ट्रिंग को स्टिच को जिस तरह से करना है कि 2 स्टोन जो कनेक्टेड होते हैं एक वायर जैसी चीज से, उस वायर पे हमने स्टिच करना। ये देखिए मैंने इतनी बड़ी स्ट्रिंग ली है, आप चाहें तो और बड़ी स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। अच्छा, इसको स्टिच करने के लिए सिल्वर जरी थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं या ट्रांसपेरेंट थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वाइट थ्रेड भी इतना विजिबल नहीं था तो मैंने वही यूज़ किया। रेगुलर थ्रेड से सीना जो है किसी भी चीज़ को आसान होता है। स्ट्रिंग को मैंने नीचे से कट किया हुआ है, यानी कि दोनों स्ट्रिंग सेपरेट हैं। और फिर इसको जितनी भी लेंथ आपको रखनी है अपने गले की, उस हिसाब से इसको आप उतनी लेंथ काटें। और अब हमें बनाना है यहाँ पे डिज़ाइन। तो यहाँ पे मैं वो जो मेरे पास कट दाना था सिल्वर कलर का वही यूज़ करूँगी। इसकी साइडों में भी उसको बनाऊँगी, उसी से बनाऊँगी और ऊपर का गला भी इसी से बनाया जाएगा। तो इसको लेना कुछ इस तरह से है कि मैंने 3 यानी कि 3 ग्लास बीड लिए हैं और यहाँ पे मैंने इसको टेढ़ा सा स्टिच किया है, मतलब जो लाइन ड्रॉ हुई है उससे थोड़ा सा आगे स्टिच करना है। ये देखिए इस तरह से। अब जब मैं सेकंड लाइन बनाऊंगी तो मैं जो मिड वाली बीड है, यानी कि जो दूसरी बीड है, उससे स्टार्ट करेंगे और इसी तरह से 3 बीड साथ लेकर उसको जो एंड में आपको स्टिच करना है वो टेढ़ा करना है। स्टार्ट आपको करना है लाइन से जो आपने ड्रॉ की हुई है और एंड आपको करना है उसको थोड़ा सा आगे करके। तो ये इस तरह से टेढ़ी टेढ़ी लाइंस जो है वो 3-3 बीड की इस तरह से लगाती जानी है। अगर आप थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहते हैं यानी थोड़ा सा थिक या चौड़ा बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो आप 4 बीड या 5 बीड्स ले लें। और देखें इसी तरह से जो मिड वाली सेंटर वाली जो बीड है उसके बराबर से हमने दूसरा स्टिच लगाना है और ये इस तरह से लगाते जाएं। चाहें तो आप पेंसिल से मैंने सिंगल लाइन ड्रॉ किया, चाहे तो आप डबल लाइन ड्रॉ कर दें ताकि आपको आसानी हो कि कहाँ तक हमें स्टिच करना है। और फिर ये इसको मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया है और इसी तरह से इसको पूरे एंड तक लगाते जाएंगे जैसे हमने इस साइड पे लगाया है। सेम उसी तरह से इसको यहाँ पर भी लगाते जाना है, इसी तरह से लगाना है यहाँ पर। उसके बाद मैंने ली है वही वाली ग्लास बीड और बहुत सारी ग्लास बीड मैं एक साथ अपनी नीडल में ले रही हूँ, यानी कि 5-6 कर करके मैं इसको लगाऊंगी। जब हमने पहले इसको साथ में लगा लिया ये इस तरह से, तो 5-6 बीड लगाने के बाद क्या करना है, मिडिल से थ्रेड निकालनी है और 2-3 बीड्स के बाद यहाँ पर एक आपने टाका लगा दिया, यानी कि एक स्टिच लगा दिया। इसी तरह से इसी पैटर्न को फॉलो करते जाएं। 6-7 बीड्स एक साथ लगाई और लगाने के बाद फिर उनके बीच में 1 या 2 स्टिच, जितनी भी बड़ी आपने लाइन लगाई है उस हिसाब से देखते हुए। जैसे यहाँ पे मैंने ज़्यादा बीड्स लगाई थी तो यहाँ पे मैंने 2 स्टिच लगाया हर 2 या 3 बीड के बाद। और इसको लगाने के और भी तरीके हैं, 2-2 बीड्स लगा लें, 1-1 बीड्स लगा लें, 3-3 बीड्स लगा लें, ये आपके ऊपर है। तो ये देखिए मैंने इसको पूरी लाइन यहाँ पे बनाई है और ये यहाँ पे ऐसे कर्व भी बनाया है। और फिर अब क्या करते हैं, हम इसको थोड़ी मजबूत करने के लिए, यानी कि आपस में अच्छे से जुड़ी रहें और बाद में इसका थ्रेड लूज ना हो, तो इस तरह से सारी बीड से जो है वो हमें ये थ्रेड गुजारना है। एक ही थ्रेड, बड़ा थ्रेड आप रखें अपने पास और उसको सारी बीड से गुजारें। तो अगर आप दूसरे साइड पे भी जब बीड लगाएंगे तो दूसरे साइड पे भी ये काम करें। ये पूरा एक साइड से दूसरे साइड तक भी ये चीज़ की जा सकती है। तो इससे क्या होता है, इससे थोड़ा मजबूती आ जाती है और फिर एंड में जाकर आपने इसको नीचे की तरफ स्टिच कर देना है। अब ये कंप्लीट हो चुकी है, दोनों लाइन जिस तरह से वो लगाई थी इसी तरह से ये लगाई है और इसकी राइनस्टोन चेन के साइड में भी मैंने वही सीड बीड लगाई। अब मैंने लिया है सिल्वर कलर का सीक्वेंस
और अब हमें यहाँ पे जो डिज़ाइन बनाना है वो हम इस तरह से बनाएंगे कि सीक्वेंस के ऊपर एक ये कटदाना लगाना है। और इसको मैंने लगाने का तरीका बहुत बार बताया, एक सीक्वेंस लें और उसके बाद लें एक कटदाना, ठीक है, ये इस तरह से, और इन दोनों को लगाना है। और जब हम स्टिच करेंगे तो कटदाने को छोड़कर सिर्फ सीक्वेंस में से नीडल क्रॉस करनी है। ये इस तरह से लग गई। अच्छा, मैंने लाइंस जो है वो पहले ही ऑफ द कैमरा यहाँ पे ड्रॉ कर ली थी, आसपास एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ पैरेलल लाइंस ड्रॉ की थी ताकि डिज़ाइन बहुत अच्छा सा बने। तो मैंने उसके बाद लिया ये जो हमारे पास बड़ी सी लॉन्ग बीड थी, इसको मैंने लिया है और मैं इसको डबल स्टिच करूँगी। डबल स्टिच करने का मकसद ये है कि एम्ब्रॉयडरी जो है वो लूज लूज सी ना हो, बीड जो है वो लूज लूज स्टिच ना हुए हो, बल्कि टाइटली स्टिच हुए हों, तो उससे जो है वो खूबसूरती आती है ड्रेस में। तो इसको कैसे करना है, मैंने एक बीड लगाया बीच में जहाँ पर लाइन मैंने बनाई हुई है, और 2 बीड इसके साइड में लगाने हैं थोड़ी टेढ़े करके, ये इस तरह से। देखिए जब मैंने ये इस तरह से लगा लिया तो ऐसे ही 3 बीड्स लगाने हैं। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसके आगे जो पर्ल मैंने आपको शुरू में दिखाया था 2 mm या 2 mm से थोड़े कम साइज का ये पर्ल है, उसके ऊपर भी मैंने ऐसे ही एक सीड बीड लगाया है और बिल्कुल सीक्वेंस की तरह उसको लगाया है, यानी कि सीड बीड छोड़ देंगे आप और नीडल को सिर्फ पर्ल से क्रॉस करेंगे। उसके बाद ये लास्ट वाला पार्ट मैं एक बार करके दिखाती हूँ कि ये लास्ट को कैसे करेंगे। इसमें भी सेम हमने वही किया, सीक्वेंस लिया और सीड बीड ली और सीक्वेंस और सीड बीड को इस तरह से लगाया। उसके बाद नेक्स्ट ये जो सिलेंडर वाली हमारे पास बीड थी, इसको क्या कहते हैं इस शेप को मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, पर ये बड़ी बीड है और ये इजीली अवेलेबल है मार्केट में, और कुछ ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगी कुछ फेसबुक के पेजेस पे। तो इसको इस तरह से लगाया, इसमें गोल्डन, सिल्वर, कॉपर और बहुत सारे डिफरेंट कलर्स हैं, बहुत सारे पेजेस में मैंने देखा है। और उसके बाद हमने यहाँ पे भी यही किया, एक पर्ल लिया और एक लिया सीड बीड। सीड बीड को हम छोड़ देंगे साइड करके, हम नीडल को सिर्फ किससे क्रॉस करना है, सिर्फ और सिर्फ पर्ल से क्रॉस करना है। और इसी तरह से तीनों बीड्स के एंड में ये पर्ल लग गए। अब मैंने ऑफ द कैमरा इसको 2-4 और बनाया है। उसके बाद में अब आपको ये देखिए मैंने 2-4 बनाए और बाकी लाइंस में भी हमें यही काम करना है। उसके बाद अब मैं लगाऊंगी ये राइनस्टोन चेन। तो राइनस्टोन चेन को कैसे लगाना है, ये जो ऊपर हमने बीड्स लगाए थे इसके साइड में एक इस तरह से और फिर इसके ऊपर भी, यानी कि ऊपर नीचे दोनों राइनस्टोन चेन लगानी है। और राइनस्टोन चेन लगाने का वही सेम पैटर्न जो है हमें फॉलो करना है जो हमने शुरू में जब गला बनाते हुए राइनस्टोन शुरू में लगाई थी, बस वहाँ डबल लगी थी और यहाँ सिंगल लगेगी। वही मैंने वाइट कलर का रेगुलर थ्रेड यूज़ किया है और वही 2-4 स्टोन को छोड़कर स्टिच करें आप उस वायर में जो कनेक्ट करता है दोनों स्टोन को आपस में। बस ये मेक श्योर करें कि थ्रेड जो है वो स्टोन के ऊपर ना हो, बल्कि स्टिच जो है वो वही जो हमारी सिल्वर तार या सिल्वर लाइन सी एक आ रही है जो कनेक्ट करी है उसी पे आपने ये स्टिच लगाते जाना है। और चाहे आप एक एक स्टोन के बाद लगाएं, मैंने थोड़ा सा गैप कर करके 2-2 3-3 स्टोन के बाद इसको लगाना शुरू किया है। और फिर जहाँ तक लाइन आ रही है वहाँ तक हमने ये राइनस्टोन चेन को कट कर दिया, ठीक है, यहाँ तक कट कर दिया। अगर आपके पास और स्पेस है तो आप आगे भी जा सकते हैं। तो जिस तरह भी आपको समझ आए अपने हिसाब से थोड़ा डिज़ाइन इम्प्रोवाइज़ किया जा सकता है। और फिर ऊपर भी यही काम करना है और ऊपर भी मैं इसको इसी तरह से डबल करके लगाऊंगी। अच्छा, मैंने सिंगल राइनस्टोन चेन ही लगाए है, अगर आप चाहें तो डबल राइनस्टोन चेन लगा सकते हैं यहाँ पे। इसको भी सेम उसी पैटर्न से लगाते जाएंगे और मैंने भी यहाँ पे दो स्टोन को थोड़ा 2-2 स्टोन का गैप करके उसके बाद लगाना शुरू किया। और उसके बाद यहाँ पर भी मैं आके राइनस्टोन चेन को कट कर दूंगी। आप चाहें तो देखिए मेरे 2 स्टोन ऑलरेडी ऊपर की तरफ हैं तो मैंने छोड़ दिया, चाहें तो पूरी राइनस्टोन चेन एक तरह से ऊपर लगाएं। और ये हमारा जो नेक लाइन इस तरह से कंप्लीट हुई है। जो नीचे का पार्ट है इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास गैप ज़्यादा था तो मैंने जब 3 बीड्स लगाए थे तो वो कम लग रहे थे, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बीड्स यही वाले सेम लगा देते हैं। सेम उसी पैटर्न से थोड़ा सा टेढ़ा करके इसको लगाया है और फिर सेम वैसे ही पहले की तरह एक पर्ल ली और पर्ल के साथ लिया एक ग्लास बीड यानी कि एक कटदाना, और यहाँ पे इसको इसी तरह से लगाया, कटदाना ऊपर की तरफ और पर्ल नीचे की तरफ। और ये देखिए 2 मैंने यहाँ लगाए। अब आप जितने भी बड़ा गला बनाएंगे, मतलब ये जो लाइन मैंने बनाई है जिसमें मेरे पास ये 4 फ्लावर्स इस तरह से आ रहे हैं, जितना आप इसको लंबा बनाएंगे उतने ज़्यादा जो है ना आपको लंबी स्टोन चेन भी लेनी पड़ेगी और फिर उस हिसाब से आप ज़्यादा फ्लावर बनाएं और नीचे अपने हिसाब से आप कोई चीज़ चेंजिंग भी कर सकते हैं।
अब अगर आपको स्लीव्स में एम्ब्रॉयडरी करनी है तो ये चीज़ भी स्लीव्स में बनाई जा सकती है, ये एक बॉर्डर, या फिर जो है वो इस तरह से भी एक बॉर्डर, एक राइनस्टोन चेन और ग्लास बीड लगा के ऐसा बॉर्डर भी स्लीव्स में बनाया जा सकता है। या फिर आप इस तरह के छन जो है वो स्लीव्स में डाल दें, एक एक बीड वाले। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, डिफरेंट तरह से आप इसको बना सकते हैं। अब मैंने क्या किया कि ये जो हमारे एक शर्ट का मैं इसको लुक देना चाह रही हूँ, तो शर्ट में क्या करेंगे, यही वाली जो चीज़ हमने लगाई थी इसी को हमने यहाँ लगाया है और इस तरह से पूरी शर्ट में छन डाल देंगे। एक पैटर्न मैंने ये वाला भी लगाया, इसको मैं बना के दिखाती हूँ कि इसको कैसे करना है। तो ये मैंने कैसे किया, थ्रेड सबसे पहले मैंने इसमें ले लिया और मैंने लिए हैं 2 ये वाले ग्लास बीड। ठीक है, 2 ग्लास बीड के बाद एक सीक्वेंस लिया और इसको इसी तरह से यहाँ तक लाएंगे और उसके बाद नीचे से सीक्वेंस के नीचे से थ्रेड निकालना है। ठीक है, ताकि सीक्वेंस जो है वो इस तरह से स्ट्रेट लग जाए। तो एक आइडिया ये भी हो सकता है, और आप चाहें तो स्लीव्स में इस तरह के छन डाल दें या कोई बॉर्डर बना दें। तो ये जो नेक लाइन है हमारी वो इस तरह की लग रही है। बहुत ही सिंपल और इजी नेक लाइन है, आराम से बनाई जा सकती है। इसको जितना भी छोटा या बड़ा आपको बनाना है आराम से बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।